अभी हम लोग श्रृंगार रस के विषय में पढ़ रहे थे। श्रृंगार रस के दोनों, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। संयुक्त श्रृंगार का भी उदाहरण सहित व्याख्या हमने पढ़ा और वियोग श्रृंगार का भी उदाहरण सहित व्याख्या हमने पढ़ा। संयुक्त श्रृंगार में जहाँ नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उनके नोक झोंक हास परिहास का वर्णन होता है, वहीं संयुक्त श्रृंगार होता है। और हमने आपको उदाहरण दिया बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सहो करन भवन हसन, देन कहत नट जाए, और ज्यों लगती नाव पार, ज्यों लगती नाव पार, उर आलोकित संत विचार, उर आलोकित संत विचार, ज्यों लगती नाव उस पार, उर आलोकित संत विचार। ये भी श्रृंगार रस के संयुक्त श्रृंगार का है। इसके बाद हमने वियोग श्रृंगार पढ़ा। वियोग श्रृंगार में जहाँ नायक और नायिका के अलग होने का या प्रेमी और प्रेमिका के अलग होने का भाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। और जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्री ताम्रग नयनी, और मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मेरे तो गिरधर गोपालो, दूसरा नाही कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरा पति होई। तो ये सभी जो अभी उदाहरण बताए, ये सब के सब वियोग श्रृंगार के हैं। तो इस प्रकार हमने वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, जो श्रृंगार रस के दो भेद हैं, उनका विस्तृत वर्णन कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं हास्य रस को। किसको पढ़ेंगे? हास्य रस। हास्य रस जहाँ हास्य यानी हंसने का भाव है, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु या किसी के विशेष वेशभूषा, आकृति, उसका हाव भाव, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज आदि को देख करके मन में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो करके रस रूप में परिणत हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु को देख लें जो बड़ा ही विकृत स्वरूप या बड़ा ही अजीबोगरीब बना, और उसको देख करके हमको तुरंत हंसी आ जाए, या कोई ऐसा कुछ सुना दे कि हमको तुरंत प्रसन्नता आ जाए, हम हंस दे, वही हमारा हास्य रस होता है। तो हास्य रस वह होता है जिसमें हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के योग से रति रूप में रस रूप में परिणत हो जाता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे एक नायिका की आंखों के विषय में कहा गया है कि एक नायिका की बाईं आंख इतनी खूबसूरत थी कि दाईं आंख हमेशा देखा करती थी। एक नायिका की बाईं आंख इतनी खूबसूरत थी कि दाईं हमेशा उसे देखा करती थी। इस पंक्ति में हास्य रस है, क्योंकि इस पंक्ति को पढ़ करके उस नायिका के आँखों के तिरछेपन या भयंगेपन का ज्ञात होता है, और मन में हास्य नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होकर के हास्य रस में बदल जाता है। तो अब हम हास्य रस की परिभाषा और उसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के हास्य रस में किसी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, किसी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, आकृति, बनावट, किसी भी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, आकृति, बनावट को देख करके मन में हास्य नामक अस्थाई भाव, मन में हास्य नामक अस्थाई भाव किसी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, आकृति, बनावट को देखकर मन में हास्य नामक अस्थाई भाव जब जागृत हो जाता है तो उसे
हास्य रस कहते हैं, तो उसे हास्य रस कहते हैं, रस कहते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, आकृति, बनावट को देख करके मन में हास्य नामक अस्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अब हम इसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से इसकी परिभाषा को देखेंगे तो जब हास्य नामक अस्थायी भाव, जब हास्य नामक अस्थायी भाव, जब हास्य नामक अस्थायी भाव, जब हास्य नामक अस्थायी भाव जो है विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, विभाव और संचारी, क्या है, संचारी, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और संचारी भाव, भाव के संयोग से, किसके, भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाए, किसमें, भाव के संयोग से, भाव के संयोग से रस रूप में, रस रूप में परिणत हो जाए, क्या हो जाए, परिणत हो जाए, क्या हो जाए, रस रूप में परिणत हो जाए, तो उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। बेटा कह रहा है कि हास्य नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाए तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कहेंगे, उदाहरण के लिए देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं क्या कि एक स्त्री की बाईं आँख, एक स्त्री की बाईं आँख इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है या खूबसूरत है कि दाईं उसे देखा करती है। क्या हुआ, एक स्त्री की बाईं आँख इतनी सुंदर है कि दाईं उसे देखा करती है। इसमें भी आपका क्या है, हास्य रस है। और एक और है, तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर। क्या है उदाहरण दूसरा देखेंगे तो है क्या, तंबूरा ले मंच पर, मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, बैठे प्रेम प्रताप। क्या कर रहे हैं, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 15 मिनट साज सजे घंटा भर आलाप। क्या है, साज सजे 15 मिनट। क्या है बेटा, साज सजे 15 मिनट। क्या कर रहे हैं, साज सजे, तमाम प्रकार सजावट कर रहे हैं 15 मिनट से, 15 मिनट। घंटा भर आलाप, क्या कर रहे हैं, घंटा भर आलाप। देख लो, तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज सजे 15 मिनट, घंटा भर आलाप। आलाप के बाद राग ने मारा गोता। क्या कर रहे हैं, आलाप के बाद, आलाप के बाद जब राग ने मारा गोता, जब राग ने मारा गोता, क्या किया, जब राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। जब राग ने मारा गोता तो क्या हुआ, धीरे धीरे खिसक, क्या हुआ, खिसक चुके थे। क्या किया, धीरे धीरे खिसक चुके थे। क्या कर रहा, धीरे धीरे खिसक चुके, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। धीरे धीरे खिसक, धीरे धीरे खिसक चुके थे
सारे श्रोता, सारे श्रोता। क्या हुआ? सारे श्रोता खिसक चुके बेटा। तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 7 सजे 15 मिनट, घंटा भरा आलाप। आलाप के बाद जब राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। सारे श्रोता बेटा, सभी श्रोता भाग खड़े हुए उनका राग जो घंटा भरा आलाप लिए। और इसके बाद एक उदाहरण और आप लोग देख लीजिए। उदाहरण है कि तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा ही लिखा हुआ है कि बिंध्य के वासी उदासी महाव्रतधारी, बिंध्य के वासी उदासी महामुनि महाव्रतधारी। तो पहले इसको हम आपको बता दें, समझा दें, फिर आगे का जो है उदाहरण बताएं। तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 7 सजे 15 मिनट, घंटा भर आलाप। आलाप के बाद जब राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। जो प्रेम प्रलाप जी थे, ये अपना तंबूरा लेकर गाने के लिए मंच पर बैठ गए और उस मंच को पे बैठे जब तो तंबूरा को लगे सजाने, इधर उधर उसके नट बोल्ट देख करके 15 मिनट बिता दिया। और जब आलाप लिए तो घंटा भर आलाप लगाते रहे। और जब गाना गाने की बारी हुई तब तक उनके उसी आलाप को सुनकर सारे श्रोता क्या हुए थे? भाग चुके थे। बिंध्य के वासी उदासी तपोवतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, मोहबिनु नारी दुखारे। क्या कर रहे हैं? बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रतिधारी, मोहबिनु नारी दुखारी। और ये हो गया। और उदाहरण देख लीजिए, डंडा जैसी नाक। क्या है? डंडा जैसी नाक, कुटवा जैसे गाल। डंडा जैसी नाक, कुटवा जैसे गाल, विमति बताओ वेग यह सुंदर को भूपाल। विगति बताओ, क्या करें? विगति बताओ वेग यह को सुंदर भूपाल। क्या है? नाक डंडे जैसी है, गाल एकदम खुरदुरे हैं, और बता रहा है कि बताओ यह, बड़े जल्दी मुझे बताओ यह सुंदर भूपाल कौन है। बिना किसी रोक टोक के मुझे जल्दी से जल्दी बताओ यह सुंदर राजा कौन है। तो हास्य रस समझ गए? जब किसी की आकृति, बनावट, वेशभूषा, उसके बोलने का अंदाज, चलने के अंदाज से जब आपके मन में हास नामक अस्थाई भाव क्या कर ले? जागृत हो जाए और आप प्रसन्न होकर के ठहाका मारने लगो, तो हास्य रस है। हास्य रस का जो मैंने आपको बताया कि तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 7 सजे 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप। आलाप के बाद जब राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता।